राधे राधे महानुभावों। आज भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में आप लोगों को सुना रही हूँ। सौनकादिक 88,000 ऋषिश्वरों के बीच में नैमिषारण्य तीर्थ के सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास जी से कहा कि तुम कोई कथा का लीला परमेश्वर की ऐसी ही वर्णन करो जिससे भक्ति व ज्ञान वैराग्य आदि को। इस घोर कलयुग में ज्ञान संसारी आदमियों का राक्षस के समान हो गया, इसलिए कोई सुख से न रहकर सब किसी को ऐसा क्रोध मोह व लोभ उत्पन्न हुआ है कि आठों पहर उसी दुख में व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों के हरि चरणों में भक्ति व प्रीति उत्पन्न हो, सुख मिले। यह बात सुनकर सूत जी बोले कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों के उद्धार करने वास्ते पूछी है। जो काल रूपी सांप के मुंह में पड़े हैं सो वह कथा श्रीमद् भागवत है, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी। जिस समय राजा को श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत ऋषिश्वरों ने मुनीश्वरों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा किनारे आनकर कथा श्री भागवत सुनाना आरंभ किया। उस समय देवताओं ने अमृत का कलश वहाँ लेकर सुखदेव जी से कहा, महाराज जी यह अमृत का घड़ा पाप लीजिए, वह हम लोगों को कथा रूपी अमृत पिला दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, तुम्हारा अमृत हमारे किस काम का नहीं है। इस अमृत के पीने से मुर्दा आदमी भी देवताओं के बराबर होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे अमृत से उत्तम यह कथा रूपी अमृत भगवान का चरित्र है, जिसके सप्ताह पढ़ने व सुनने से जीव अमर होकर कभी नहीं मरता, वह मुक्ति पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूट जाता है। इसलिए राजा परीक्षित तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा न रखकर भगवत रूपी अमृत पीना चाहता है। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा कि नारद मुनि को सनकादिक ने सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का कथा सुनाकर उस कथा को सुनने की विधि भी बतलाई। यह बात सुनकर सौनकादिक ऋषिश्वर ने सूत जी से पूछा कि नारद मुनि तो 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरते, वह 7 दिन तरह एक जगह रहे, सो उन्होंने सप्ताह पारायण सुना। सनकादिक का दर्शन भी तो जल्दी किसी को नहीं मिलता, वह मुनीश्वरों को कैसे मिले, और यह सप्ताह यज्ञ कहाँ पर हुआ है इसका हाल मत बतलाइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि एक समय सनातन व सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिक आश्रम में पहुँचे और उन्होंने नारद जी को पहले से वहाँ उदास बैठे देखकर पूछा कि नारद मुनि आज तुम मलिन स्वरूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो और कौन बात का सोच तुमको है। नारद जी ने चारों ऋषिश्वरों को प्रणाम करके कहा कि हमें जिन बात की चिंता है सो कहिए। हमने सब तीर्थ काशी व गोदावरी व गया आदि में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सत्य व तप आचार व दया व दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब कलयुग विकल रहकर छूट बोलते हैं व अभागी व अखंडी होकर माता व पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री व साले व ससुरे की आज्ञा में रहकर द्रव्य के लालच में अपनी बेटी नीच कुल में बेचते हैं। जहाँ देखो वह मलेच्छ व शूद्रों की बढ़ती दिखलाई देकर ब्राह्मण व क्षत्रिय अपने कर्म व धर्म से रहते देख पड़ते हैं। मैं किसी को अपने धर्म व स्त्री न देखकर जब चारों तरफ से फिरता हुआ मथुरा में यमुना किनारे पहुंचा, तब वहां पर आश्चर्य की बात दिखलाई दी कि एक स्त्री बैठी रोती है और 2 मनुष्य बूढ़े उसके पास अचेत पड़े हैं। वह स्त्री चारों तरफ इस शिक्षा से देख रही थी कि कोई आदमी ऐसा सहायता करने वाला आनकर प्राप्त हो। जैसे अब उसने मुझे वहाँ देखा वैसी खड़ी होकर वो बोली, महाराज आप एक क्षण ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग्य थे जो मैंने आपके दर्शन दिया। मैंने उस स्त्री से पूछा कि तू कौन है और यह दोनों पुरुष तो अचेत पड़े हैं, इनका हाल बतलाओ। तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और यह दोनों मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य है। इन 5-7 स्त्रियों को जो यहाँ बैठी देखते हो वह सब गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियाँ स्त्रियों का धूप धारण कर मेरी टहल करने के वास्ते आई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक देश में सयानी होकर थोड़े दिन दक्षिण में रही, गुजरात में जाकर बूढ़ी हुई थी, अब वृंदावन में आने से तरुण हो गई हूँ। तब मेरे बेटे कलयुग वासियों के घोर पाप से ऐसे बूढ़े व अचेत होकर पड़े हैं, सामर्थ्य बोलने की नहीं रखते। इनके दुख से मैं बहुत उदास रहती हूँ। यह बड़ी लज्जा की बात है, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए और मैं तरुण हूँ। यह हाल देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, इस कारण बतलाइए। जब स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे यह हाल पूछा तब मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर कहा कि अब घोर कलयुग के आवने से तेरी व वैराग्य की और कुछ मर्यादा नहीं रही। केवल वृंदावन आने से तू तरुण हो गई है, तो तेरे बेटे को कलयुग में कोई नहीं जानता। इस कारण जब ज्यों के त्यों बूढ़ी व निर्मल बनी हुई है। बस सुनकर उसने कहा कि जो कलयुग ऐसा दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने किस वास्ते दया करके प्राण उसका छोड़ा, जिस पर दया
करने से सब लोगों का कर्म धर्म जाता रहा, उसे मार क्यों नहीं डाला? तब मैंने उसको उत्तर दिया कि परीक्षित ने कलयुग में बड़ा दुख देखकर उसे नहीं मारा कि दूसरे युगों में हजारों वर्ष तक यज्ञ तप दान व धर्म करने से परमेश्वर का जल्दी ही नहीं मिलता, सो कलयुग में केवल भजन व कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। पर कलयुग वासियों से सहज बात भी नहीं बन पड़ती, इसलिए कलयुग ने सब आदमियों का धर्म खो दिया है। तीर्थ में ब्राह्मण दान प्रायश्चित उसका नहीं करते, सब कोई काम व क्रोध लोभ व अहंकार में भरे रहते हैं। कलयुग का यही धर्म है, इसमें केवल परमेश्वर का भजन स्मरणोत्तम समझना चाहिए। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा कि तुम धन्य हो, बड़े बैरा भाग्य से तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए। अब आप किसी का दुख छुड़ाने के योग्य हैं, सो कोई उपाय करके ज्ञान वैराग्य को तरुण कर दीजिए, जिससे मेरा दुख छूट जावे। मैं आपको बारंबार दंडवत करती हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।